हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, इस चैप्टर से संबंधित हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों के MCQ वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो वो सारे वीडियो को आप देख लीजिए, ताकि दोस्तों आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है वो सारे कंप्लीट हो जाए। उसके बाद दोस्तों आप चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो आपका चैप्टर है उससे संबंधित मैंने पहला प्रश्न लिया है। पहला प्रश्न ये है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि वे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि वे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि वे जीव जो केवल सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, अर्थात वे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं और वे जीव जिसे हम केवल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ये दोनों दोस्तों आपके आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको ये पढ़ने के बाद आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा अच्छा से नॉलेज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता और उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब बहुत से छोटे छोटे जीव जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन यंत्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वो आपका सही हो जाएगा, अर्थात 4 भागों में सूक्ष्म जीवों को डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो 4 भाग क्या है? पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और अंतिम है शैवाल। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहले ही सूचित कर देता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं दोस्तों लास्ट में आपसे 3-4 प्रश्न पूछूंगा, जो भी मैंने आपको बताया है। यदि आपने 3-4 प्रश्न के आंसर सही देते हैं तो दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ कि आप इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखे हैं, इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट किस प्रकार की सूक्ष्मजीव है। ठीक है, तो दोस्तों ये है एक कवक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि एक सूक्ष्मजीव का एक प्रकार है। ईस्ट एक प्रकार की एक कोशिकीय कवक है जो किण्वन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। तो दोस्तों वो है तपेदिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बताया गया है कि तपेदिक जिसे टीबी बोलते हैं, ठीक है, एक जीवाणु जनित रोग है, जबकि मलेरिया, प्रोटोजोआ, डेंगू और इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे तो दोस्तों आप उसका आंसर सटीक दे सके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किण्वन प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्मजीव शामिल होता है। तो दोस्तों जो किण्वन प्रक्रिया होता है उसमें कवक शामिल होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक होता है। तो दोस्तों आप ऑप्शन देख पा रहे हैं 4 में, जिसमें से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात राइबोजोवियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव एंटीबायोटिक उत्पादन में उपयोगी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या किया गया है, यहाँ पे दोस्तों आपको पढ़ने में समझ में आएगा कि पेनिसिलियम एक कवक है जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दूध को दही में परिवर्तित करने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है। तो दोस्तों वो होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करके दही बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें आप चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं। ठीक है, यदि आपने चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर लिया है तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी।
और यदि आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है फिर भी दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक प्रश्न जो है अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों वायरस के द्वारा पूछा गया है। दोस्तों पहला ऑप्शन है हैजा जो कि नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड जो कि नहीं होगा, तीसरा है पोलियो दोस्तों ये एक हो सकता है, और अंतिम है क्षय रोग। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सारे रोग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेते हैं कि सारे रोग होते किस वजह से हैं। ठीक है, तो पहला आंसर तो आपको मिल गया होगा कि पोलियो जो है वो वायरस जनित होता है। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन मतलब जो कि सही था ये हो गया। बाकी देखिए यहाँ पे बाकी है कि हैजा और टाइफाइड ये दोनों जो है वो जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, और बाकी जो लास्ट बचा वो है क्षय रोग, ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो गया आपका पोलियो। ठीक है, जो कि वायरस के द्वारा होता है। लेकिन दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता कि जीवाणु द्वारा कौन से रोग होते हैं तो इसका आंसर दोस्तों आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नींबू के कैंकर किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है, तो दोस्तों वो होता है जीवाणु के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आगे है कि नींबू कैंकर एक जीवाणु जनित रोग है जो नींबू के पौधों को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग का कारक कौन सा प्रोटोजोआ है, तो दोस्तों इसका आंसर आप समझ पा रहे होंगे। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि किसके कारण होता है। ठीक है, आपको विदाउट आंसर देखे आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस किस पर निर्भर होते हैं, तो दोस्तों ये जो है निर्भर होते हैं एक मेजबान पर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव वातावरण में ऑक्सीजन संतुलन बनाए रखने में सहायक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषित करता है। ठीक है, और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, तो शैवाल का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है वातावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य विषाक्तता का मुख्य कारण कौन सा सूक्ष्मजीव है, तो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा व्याख्या करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए बताया गया है कि क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम जीवाणु द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थ खाद्य विषाक्तता का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, अर्थात राइबोसोबियम जो है वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक जो है वो होती है सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित एक रसायन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सूक्ष्मजीव खटाई बनाने में उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टोबैसिलस खटाई बनाने में उपयोग होता है क्योंकि यह दूध में लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पानी के माध्यम से फैलता है, तो दोस्तों पानी के माध्यम से फैला हुआ एक रोग है वो है टाइफाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू ग्रीन शैवाल का उपयोग किसमें किया जाता है, तो दोस्तों वो किया जाता है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव मलेरिया फैलाने में मच्छरों को नियंत्रित करता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बैसिलस थुरिनजेंसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका इस चैप्टर संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। इस चैप्टर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब दोस्तों आप कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। पहला प्रश्न दोस्तों आप आंसर दीजिए कि सूक्ष्मजीव होता क्या है, और उसके दोस्तों प्रकार के बारे में बताइए कि कितना प्रकार का होता है और कौन कौन सा प्रकार है। ठीक है, सारे प्रकार के बारे में आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों आप एक आंसर का कमेंट कीजिए कि वायु के द्वारा, ठीक है,
वायु के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। और एक आंसर दीजिए, वो क्वेश्चन है कि पानी के द्वारा कौन से रोग फैलता है। ठीक है, पानी के द्वारा, पानी से कौन सा रोग हो सकता है। तो दोस्तों ये 4 प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। यदि आपने चारों के प्रश्न कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं तो दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो है चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों इस प्रकार का कंटेंट जो है आपको हर एक चैप्टर में अब मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।